कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। सोशल मीडिया ना होता ना तो ये मोदी जी कब का झोला उठा के भाग चुके होते। और बीवीए मैं आज त्यागने को तैयार हूँ, मैं मोदी जैसा फकीर बना दीजिए। आज 65% देश की आबादी 5 किलो राशन खा रही है, तो बेइज्जती नहीं विदेशों में, क्योंकि मुझे मौत से नहीं डर लगता, मुझे सिर्फ मोदी सरकार से डर लगता। चुना आयोग है, चुना आयोग चुना लगा रहा है। जब 14 में मोदी जी जीत के आए तब मुझे पता चला कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। हमारे साथ खास मेहमान हैं। नेशनल दस्तक को पिछले 4 सालों से देख रहे हैं, मुंबई से आए हैं और इनकी जो सामाजिक राजनीतिक समझ है वो चौंकाने वाला है। अन्ना आंदोलन से लेकर और अब तक तमाम एक्टिविज्म में शामिल रहे हैं। कुछ बात कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज से हैं। क्या नाम है? कलीम शेख। कलीम भाई हमसे मिलने आ गए मुंबई से? यस सर, 4 साल से आपको देख रहा हूँ। हम तो मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, मुस्लिम विरोधी तो मुझे नहीं लगे, 4 साल से मैं आपको देख रहा हूँ। तो आपने विनय दुबे के साथ भी काम किया है? विनय दुबे को बेसिक में जो फाउंडेशन तैयार करना, उस टीम से मैं स्टार्ट से जुड़ा हूँ। अन्ना आंदोलन में भी आप ही थे? अन्ना आंदोलन में मैं कम से कम मेरे 200 जी दैट टाइम मैं वोडाफोन में काम करता था, मैनेजर हुआ करता था। फिर भी मैंने अपने सारे 200 दोस्तों को लेकर के मैं बीकेसी जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो आंदोलन चल रही थी उसमें भी मैं लगातार 4 से 5 दिन गया था। तो अब पछतावा हो रहा है? बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो मोदी जी की सरकार कैसी चल रही है? मोदी जी की सरकार अच्छी चल रही है। मैं कुछ लिखता हूँ, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं सुना दूंगा, आपको समझ में आ रहा है? आप इरशाद। मोदी जी की जो सरकार चल रही है, हमारे सर ने पूछा तो उस पर मैं लिखा था बहुत पहले कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। बस यही है इनकी सरकार। तो आप तो बहुत शानदार गाते हैं। जी, मैं लिखता रहता हूँ। तो अभी तो ये बेशरम रंग जो आया था तो रात में ही मेरे दिमाग में आया, तो उस पर मैंने लिखा था। और आपने तो कल बुलाए थे मुझे, तो मैंने लिखा था जो बेशरम रंग का गाना था, बहुत ये था, तो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ कि बेशरम रंग पर बवाल भी मचा था। हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने। नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। लेकिन मोदी जी का तो डंका बज रहा है दुनिया में। डंका नहीं सर, घंटा बज कांप रहा है चीन पाकिस्तान। थरथर तो हम काँप रहे हैं सर मोदी सरकार से। आज हमारा अच्छा मुसलमान का है थरथर काँप रहा है। मदनी ने कहा है कि मौलाना आदम और मनु दोनों एक ही थे। देखिए, मदनी आरएसएस का संबंध है, उनसे अच्छे रिश्ते हैं। मदनी हो या कोई भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक
आप बोल सकते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। ये तो आम आदमी को तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। और मैं अब तक जहाँ तक जब भी देखा, जितने धर्मावलंबी हैं, जितने पंडित हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने नेता हैं, हम इनके पीछे मॉब लेकर के इन्हें हम नेता और सामाजिक कार्यकर्ता तो बना। मोदी जी तो फकीर है, यही तो कह रहा हूँ। मोदी जी ने सबको टाइट कर रखा है। राहुल टाइट, सोनिया टाइट, लालू जी की फैमिली टाइट, चीन टाइट, पाकिस्तान टाइट। मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं, इतने ताकतवर हैं। मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं। अगर मोदी जी अगर युद्ध रुकवा सकते थे तो आज ये स्थिति देश की नहीं होती थी कि नेपाल फायरिंग करके चला गया 56 इंच की छाती पर। चाइना तो डर रहा है, चाइना इतना डरा है कि अरुणाचल प्रदेश में घुसते चला आ रहा है। पाकिस्तान तो थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान बिरयानी चाट के आया जब से थर थर कांपने लगा, नहीं तो नहीं चाटा। महंगाई कम हो गया। महंगाई ना बहुत कम हो गया सर, बहुत ज़्यादा। आज इतना कम हो गया है कि हमारी खुद की मात्र 1100 में सिलेंडर मिल रहा है। टू मी सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपने बोला महंगाई कम हो गई, महंगाई इतनी कम हो गई है कि आज हमारी थाली से कभी दाल गायब रहता है तो कभी सब्जी गायब रहती है। एक ही चीज़ गरीब बना पा रहा है। कहाँ महंगा, 1100 का सिलेंडर हुआ। मोदी नहीं होते ना तो 5000 का होता। 414 का सिलेंडर जो मनमोहन सिंह का था वो आज 1100 रुपये में मिल रहा है। कहाँ से मैं सिलेंडर कम तो शेर पालेंगे तो कुछ खर्चा नहीं उठाएंगे। मोदी जी शेर हैं, ये अडानी 56 इंची हैं। ये जो शेर है ना, ये अडानी के शेरू हैं। आप ऐसे अपमान नहीं कर सकते मोदी जी का। मोदी जी का मैं कहाँ से अपमान कर दिया? मोदी जी तो शेर और शेरू मतलब होता है, ये अपमानजनक शब्द है। शेरू कहा है, अब आप अलग समझे तो मैं क्या कहूँ। आपने शेर कहा, मैंने शेरू कहा, एक ही बात है। अब समझने का फेर है। अच्छा एक बताइए, टीवी अखबार वाला काहे मोदी 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 करता है? अगर उनमें कोई गड़बड़ी होती तो टीवी वाला सब देखिए, इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा, इतना बड़ा बड़ा वो भी बैन है, इतना करोड़ों का खर्चा लेके चलता है। ये लोग दिखाता ना मोदी जी के खिलाफ। एक्चुअली ये लोग तो दिन भर मोदी 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 करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा डब्बा, डब्बा ही सुनिए, वो भी बैन है, करोड़ों का आता है। सर मेरे लिए तो वो डब्बा है। और मेरे टाइम पर आज के 10-15 साल पहले एक डब्बा लगा होता था पान की दुकान पर, उसमें सिक्के डालते थे तो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था। ये बड़ा डब्बा, इसमें करोड़ों डाला जाता है तब टॉक टाइम देता है सरकार के लिए। ये खरीदा हुआ मोदी जी का? खरीदा हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। अरे इस देश में चित्रा, अंजना, रवीश, ये सब ईमानदार पत्रकार है भाई। अर्नब, चित्रा की बात कर रहे हो, ये तो बुलेट पर मनोज तिवारी को लेके बंगाल के इलेक्शन में घूमती थी। तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? किसी एक पार्टी का महिला विरोधी है आप? मैं क्यों महिला विरोधी हूँ? मेरे घर पे मेरी महिला, मेरी बेटी महिला है, मेरी बीवी महिला है, मैं क्यों महिला? टीवी वाला सब मोदी जी के साथ क्यों है? अच्छा काम कर रहे हैं तब ना है। टीवी वाला के पास दिमाग नहीं होता है। आपको खुद को पता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा कितने टीवी वालों का जासूसी कराया गया था। टीवी वाले का भी राज मोदी जी के पास है। यस, किसका नहीं है? टीवी वाला तो सब ईमानदार होता है। इतना ईमानदार कि न्यूज़ पढ़ते टाइम पर बोलते नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी, सॉरी माफ कीजिए कश्यप। इतना ईमानदार। इस देश को सोशल मीडिया ने इतना मीडिया अवेयर कर दिया है कि वो अब टीवी का खेल समझने लगे हैं। सोचिए, लगातार टीवी अखबार ने किस तरह का जहर घोला इस देश में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अब सरकार की तरफदारी कर रहा है। एक एक आदमी को लगने लगा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है तो वो टीवी अखबार वाले हैं। अच्छा है कि हम लोगों ने नौकरी छोड़ दी। मीडिया पर आपने सवाल पूछा था, तो आप भी मीडिया से हैं तो हम यूट्यूबर हैं, मीडिया नहीं है। गाली मत दो, पहले वापस लो। हम